अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं कुकिंग विद आयशा। आज हम बना रहे हैं सब्ज़ चटनी, जिसके साथ हम तैयार करेंगे पूरा रमज़ान के लिए रायते वगैरह। इसको हम बना कर रख लेंगे फ्रिज में। तो आइए शुरू करते हैं चटनी बनाना। इसके लिए हम ले रहे हैं धनिया और पुदीना। एक गट्ठी मैंने पुदीना लिया, एक गट्ठी मैंने धनिया ले लिया। इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश किया 2 से 3 पानी, और इसकी कटिंग कर ली, बारीक कटिंग करेंगे। 2 से 3 अदद हरी मिर्चें कटिंग कर ली, और 3 से 4 जो है लहसुन के जो थे काशें वो मैंने ले ली। इन चीज़ों को हम करेंगे ग्राइंड। इसके अंदर मैंने लहसुन और मिर्चें और पुदीना शामिल किया। उसके अंदर मैंने 2 चम्मच ताज़ा नींबू का रस शामिल कर दिया है, और 3 से 4 टेबलस्पून इसके अंदर हम पानी शामिल करेंगे, और इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। जब ये चीज़ें अच्छी तरह से ग्राइंड हो चुकेंगी तो इसके अंदर हम अपना धनिया शामिल कर लेंगे। बना रहे हैं रमज़ान स्पेशल रायता चटनी, तो इसको हम बनाकर फ्रिज में रखेंगे, और पूरा रमज़ान इसके साथ समोसों और पकौड़ों के साथ जो है रायता हम तैयार करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो आप रेसिपी को पूरा देखिएगा। मैंने बहुत ही शॉर्ट टाइम की रेसिपी बनाई है, ताकि आप लोग पूरा देखें और आप भी इसको फॉलो करते हुए अपने रमज़ान के लिए बहुत अच्छी अच्छी चटनी जो है तैयार कर सकें। तो अब मेरा धनिया और पुदीना जो है अच्छी तरह से ग्राइंड हो चुका है। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। इसको मैंने हाथ के अंदर मसल के अच्छी तरह से जो है वो डाल दिया है, और 1 टीस्पून जो है मैं इसके अंदर नमक शामिल कर रही हूँ। मैंने इसके अंदर बिल्कुल लाइट सी नमक मिर्च जो है रखी है, सिर्फ सब्ज़ मिर्च का इस्तेमाल किया है। तो ये मेरा जो है रायता हो चुका है तैयार। मेरी चटनी रायते के लिए इसको मैं निकाल लूँगी एयर टाइट जार में, या फिर डिब्बे में जो एयर टाइट हो। तो इसको हम रखेंगे फ्रिज में, और ये रायता कर लेंगे तैयार। 1 पाव दही के अंदर 1 टेबलस्पून जो है भर के हम ये डालेंगे, और इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत ही शानदार रायता तैयार होता है, बहुत ही खुशबूदार, और सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है। तो आप भी इस तरह के रायते बनाएं और एंजॉय करें। ये चटनी आप पूरा रमज़ान फ्रिज के अंदर रख कर इस्तेमाल कर सकते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, लाइक और कमेंट कर दें। अल्लाह हाफिज़।